अपने किरदार का तू पहले तो हासी बन जा, जीत ना पाए कोई ऐसी तो बाजी बन जा, जीत ना पाए अल्लाह इसी तरह अपने दरबार में हम सबको कबूल फरमाए। सोना और चांदी के सिक्के को हजरत आयशा साबुन की से कपड़े निकल गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कपड़े को साबुन से धोया जाता, तुम सिक्के को क्यों धो रहे हो कपड़े की तरह? उन्होंने जवाब दिया रसूल अल्लाह गरीबों का है सदके का सिक्का, और ये गरीबों के हाथ में बाद में जाता है, जैसे ही इरादा होता है खुदा के हाथ में पहुंच जाता है। खुदा का हाथ पाक साफ है, मैं चाहती थी कि पाक साफ सिक्का खुदा के हाथ में पहुंचे। एक ईसाई बोला मैं मुसलमान हो रहा हूं, मुझे मिलेगा क्या? बोला मिलेगा क्या? मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं तुमको जन्नत दिलाऊंगा। बोला जन्नत के लिए मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। खुदा कैसा आदमी, जन्नत मिल रही है और इस्लाम कबूल करना नहीं चाहता है, मुसलमान बनना नहीं चाहता है। तो उन्होंने कहा ध्यान सुनिएगा, खुदा की इज्जत और इज्जत के हवाले से रहा है। अरे मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, जन्नत दिलाऊंगा। वो बोला जन्नत के लिए मुसलमान नहीं बन सकता। कहा किसकी खातिर जन्नत लेना चाहते हो, मुसलमान बनना चाहते हो? कहा जन्नत से भी बेहतर तुम्हारे पास है कोई चीज, वो दे दो तो मैं मुसलमान हूं। उन्होंने कहा कि तू मुसलमान हो जा, मैं गारंटी लेता हूं कि जन्नत बनाने वाले खुदा का इतिहास। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान सुनिएगा, जब प्रोग्राम खत्म होता है दुआ होता है। एक आदमी दुआ कर रहा था रात में अल्लाह से, तो बगल में एक दहिया साइंस ना बैठा हूं, तो बोला किससे मांग? खुदा है, खुदा है। बोला अच्छा खुदा नहीं है, ये दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? बोला मैं विनय से। अच्छा वो भी मैं समझा दे। पूरा का आदमी था, हल में चलाने वाले लोग पायना चार पैसा बोला ये क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं विनय से हुआ। अब उसको समझ में आया, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुस्तफा की ये हौसला देखिए, मुस्तफा की ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। असल में ये भाई में बुरा, इसको जवान से पाला पड़ा है। सर्विस दे रहा है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, और आप आसानी से समझ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। तीसरा पैगाम सुनने के हवाले से आपको ले रहे हैं। शादी के बाद गाड़ी रखेगा, आप खरीदे शादी पहले ना शादी से पहले इंशाअल्लाह। पादरी के पास मुसलमान है, तो पादरी बोला कि तुम बड़े हो या उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है, तुम बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है?
बोला कि आप ये पागल आदमी, मैं पहले पैदा हुआ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, तो मैं उम्र में बड़ा हुआ, मेरी उम्र में दाढ़ी छोटी हुई, तो पादरी ने उसे बनाया खूब बढ़िया से। पादरी ने कहा कि 10 साल पहले जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली, 10 साल के बाद जब आए हो तो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 मुसलमान हो, बचपन से 55 में पहुंच गए मुसलमान होकर के तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, अफसोस खुद तुम्हारी। बाप आया बेटी के पास, नहीं छोड़ दीजिए, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम सही है, सही है। जितना भी काम कर रहा है अच्छा काम, ज्यादा काम करेगा तो देर तक खाएगा, और गड़बड़ होगा तो जल्दी निकाल। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ ले जाएगा। बाप बेटी के गले में हाथ डाल करके कहता सुभान अल्लाह, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को ढूंढ रहा था 70 डिबिया तेल जला करके वो मिल गया, सुनार है, सोने की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता होगा। वो कान में भी जेवर पहनाएगा, गले में भी जेवर पहनाएगा, बाजू में भी जेवर देगा, तुमको जेवर से बोझल कर देगा, मुबारक हो, रिश्ता मिलेगा। लड़की बाप से भी ज्यादा निकाल। लड़की ने पूछा बाबू ये बताओ, जिस लड़के को देख करके आ रहे हो मेरे लिए, उस लड़के के सर पर टोपी थी, सीधा जुआ, उसके बच्चे। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो उसको दाढ़ी है, ताकि दाढ़ी कभी क्या लगी है, शादी के बाद। तीसरा सवाल पूछा कि जब लड़का सुनार है, सोने की दुकान है, उसने हज किया है, नबी के रोजे को देखा है, खाना काबा का तवाफ किया है, तो बाप ने कहा कि अभी क्या जल्दी है, जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा तब। तो बेटी ने कहा बाप तो इसका मंजूर नहीं। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है उसको खुदा का लिहाज नहीं, जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं उसको नबी का लिहाज नहीं, जिस लड़के ने मालदार होकर के खाना काबा का तवाफ नहीं किया, नबी के रोजे की ज़ियारत नहीं की, उसको खुदा और रसूल का लिहाज नहीं। अब्बा हो उस लड़के से अगर मेरा रिश्ता करोगे वो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा, मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है उसकी मां उतना ज्यादा साफ होता है। वो साबुन कसम खा लेता है, मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को बोला। दरवाजे पर दस्तक दी, बेटी का बाप आया, दरवाजा खोल करके देखा, बोले काला जवान खड़ा है, कोयले की तरह काला है, बहुत मोटे मोटे, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है। पूछा जरा का पहचान कहां से आए मेहमान, का तुम्हारी बेटी का हाथ मांग लीजिए। सुभान अल्लाह, शीशे में शक्ल तो देख लिया होगा, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तुम्हें, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांग है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ खाली वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक झटके में सब समझना। अभी अगर हो रही थी शादी तो कुछ बच्चे
शोर कर रहे तो नमाजी सलाम के बाद परेशान हुए कि यार ये बच्चे कैसे हैं, इधर नमाज भी होती है, ऊपर नमाज का जवाब भी नहीं, नमाज भी बात करते हैं। याद रखिए आज एक बात आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। जो बच्चा 7-8 साल से नीचे का है उसको मस्जिद में आने की इजाजत नहीं। जो 7 से 8 साल का बच्चा है उसको लेकर के आइए, अगर वो बदमाश है तो अपने बराबर में लेकर के बैठो, अगर बदमाश नहीं है शरीफ है तो पीछे रखिए, अगर बदमाश है तो बराबर में लेकर के खड़े हो। और अगर 7 साल 8 साल से नीचे का है तो उनको का बच्चा है उसको लेकर के बैठा, वो बाप को ज्यादा बदनाम करते हैं, लोग कहेंगे फला का बेटा है, फला का बेटा है, उस बच्चे की वजह से बाप बदनाम। इसलिए आज ये तहिया कर लीजिए कि आज के बाद 7 से 8 साल से नीचे का बच्चा मस्जिद में इंशाअल्लाह हम लोग लाएंगे, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन आपको लाना है इंशाअल्लाह। रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए ले आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो लोग हाथ उठा रहे हैं क्योंकि वो अभी बच्चा ही नहीं, उनका रिश्तेदार भी नाम ही नहीं। बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं, आप उसको देखिए कैसे बैठाओगे, जैसे आप बैठे उसी तरह मैं बैठा हूं। इस तकसीम को आप अगर इस तकसीम पर आप गौर करेंगे तो आप अपने बच्चे को जारी लेंगे। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा, दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा, दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर। क्या मतलब था, अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म और हुनर होगा तो अल्लाह जिल्लत की मस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोरी करूंगा। आप 3 बहुत बड़ी गलती करते हैं, जानते पहली गलती क्या करते हैं, अच्छा काम करना बच्चा भूल जाए। दूसरी गलती आपकी है कि अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, ईद के मौके से आप पैसे को पैसा नहीं समझते हैं। यह आपकी दूसरी गलती है, बच्चे इस एहसान को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। और तीसरी गलती आपसे ये होती है कि आप आलीशान मकान बना करके बच्चे को दे रहे हैं, जब इन बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, ये उजाड़ करके फेंक देंगे शीश वालों। लेकिन एक काम कर दीजिए, आपके बच्चे आपको जिंदगी भर याद रखेंगे, एहसान मानेंगे। आप जाहिल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान इंशाअल्लाह। खुद जाहिल है औकात को तौ पे लगा करके अपने बच्चे को जारी ले रखें, बिल्कुल सही है, सब काम करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर को आपके सामने रख के मैं पहला पसंद कर रहा हूं, 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएं। 5 साल, जब 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो स्कूल से हटा करके 3 साल मदरसे में डालें। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा तो जानते उसका दिमाग कितना तेज होगा, जैसे पत्थर पर चाकू तेज। ये 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, वो ट्यूशन में हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सारे बच्चे से आगे निकल। जिसके लिए कुरान आसान उसके लिए दुनिया की कोई जवाब मुश्किल। डीजे का गान से चला तो एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के उड़ा करके बोला वाह रे लड़की चाहिए, तो बगल का आदमी बोला वो लड़की नहीं लड़का, तो बात 100 ही है। आदमी बोलता है मैडम नहीं हूँ, उसी लड़की का बाप। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हकाहिर भी बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में हकाहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इन्हें इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको
अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान यहाँ से लेकर वहाँ सुनने के तैयार है, जो से बात होगा इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम आप बहुत ध्यान सुनिए। 4 चीज जानने के बाद वापस नहीं होगी। पहली चीज कमान से निकलने वाला तीर जो निकल गया वापस, मुंह से निकलने वाली नाक वापस नहीं होती, जिस्म से निकलने वाली रूह वापस नहीं होती, और जो जिंदगी से वक्त निकल गया वो कभी वापस नहीं। इस मजमे में नौजवान को है वो बताइएगा, इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान, और इस मजमे में जिनकी उम्र 40 साल है वो नौजवान ही जवान, और इस मजमे में जिनकी उम्र 50 साल है वो नौजवान भी नहीं जवान भी नहीं अधेड़ है, और 50 पर अगर 1 साल का इजाफा हो गया और अधेड़ भी नहीं है बूढ़ा। जिंदगी इतनी छोटी है। इस मजमे में 3 तरह के जवान है, तीनों का काम। एक जवान इसमें ऐसा है कि हमेशा खड़ा, इसका पेट है इंडिया गेट है, फटता है ना, ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। इसका पेट आगे भागता है और कमर पीछे जाती है, धरती का बोझ है, अपना बोझ नहीं उठा पाता है, सौ का बोझ उठा सकता। इसमें दूसरा जवान वो है जो हर वक्त शीशा देखता है, पूरी बॉर्डर लगाता है। ये जवान नाकाम होगा, जानते हैं क्यों? बना सिंगार की आदत औरत को होती है पर्दे। तीसरा जवान इसमें है जो हर वक्त आदमी में लगा हुआ है, कैरम बोर्ड में लगा हुआ है, लूडो में लगा हुआ है। ये जवान हमेशा नाकाम होगा, जानते हैं क्यों? खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं। इसलिए एक ही जवान कामयाब है जो सोने से पहले प्लान बनाता है करना क्या है, सो करके उठता है उस प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बनाता। जिना नहीं करता लेकिन जिना करने वाले के साथ बैठता, शराब नहीं पीता लेकिन शराब पीने वाले के साथ बैठता, जुआ नहीं खेलता लेकिन जुआ खेलने वाले जवान के साथ बैठता है। बाप ने समझाया कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत हो जाओगे। बेटे ने कहा बाहुजूर वो गलत है, अपनी जगह में सही हूं, अपनी जगह। बाप को समझ में आ गया कि जोश है होश नहीं। बाप ने कहा नीलम जाओ एक पेटी सेब खरीद कर ले। जब बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा चेक करो कोई सवाल हुआ तो नहीं। तो बेटे ने चेक किया तो एक सेब सवाल फेंकने लगा। तो आपने कहा कि वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है। बेटा 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोदा गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब आपने मौके का चौका मारा। तुम तो कहते थे खराब है अपनी जगह, सही है अपनी जगह। एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा दिया। गनीमत से हद है अदालत से पहले, बरात मशाहिर की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इमामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। तो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। तो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। मेरा कोटा पूरा हो गया, लेकिन आप लोगों की तलब है, आप इतना गौर से हमको देख रहे हैं तो मुझे डर लग रहा कि नजर लग जाएगी। लेकिन मैं चालाक आदमी वाली टोपी पहन करके आपका नजर काट रहा, आपकी नजर काट रहा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से आपको सुना देगा और फिर मौका होगा आपकी प्यास बुझाई जाएगी। ये देखा गया है जब तलब ज्यादा हो, प्यास बाकी हो, जलसा खत्म हो जाए कि जलसा कामयाब हो। अल्लाह हमको जमीन से लेकर के आसमान तक कामयाब आमीन। इस मस्जिद को सजदे से चंदे से सबसे आबाद फरमाए मुबारक। आखिरी पैगाम एक जवान आया है, मैंने मिन्नत मांगी। अब क्या मिन्नत? अगर मक्का पता होगा तो मैं काबे की चौखट को मुंह से चूम लूं। मक्का पता हो गया है, क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी माँ जिंदा है, सुभान अल्लाह, दौड़ करके जाओ, तुम्हारी माँ जिंदा है, दौड़ करके जाओ, माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी और काबे की चौखट से ये पढ़ करके है तुमको मक्का तक सफर की
हाजत नहीं है। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा हो ना, मेरा बाप है। सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत बैठना। अगर ये तुम्हारा बाप है बीमारी और बुढ़ापे की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। जवान जब गाल पर हाथ रख करके बैठे तो समझ जाइए कोई बड़ा सदमा है। अल्लाह के रसूल की मजलिस में गाल पर हाथ रख करके जवान बैठा। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हो? कहा कि गुनाह। कैसा गुनाह? आसमान से भी बड़ा, जमीन से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा। तुम्हारी माँ जिंदा है का सुभान अल्लाह, का बाप जिंदा है का सुभान अल्लाह, का दौड़ करके जाओ बाप की दाढ़ी को पकड़ो, दौड़ करके जाओ माँ के कदम को पकड़ो और अपने माँ से, अपने माँ बाप से अपने गुनाह की माफी के लिए जमीन पर दुआ कराओ। तुमको तुम्हारे माँ बाप का मकाम और मर्तबा मालूम नहीं है। खुदा की नजर में तुम्हारे माँ बाप का मकाम इतना बड़ा है कि तुम्हारी खातिर माँ बाप ने हाथ उठाया। जो गुनाह अर्श से बड़ा है छोटा हो के माँ हाथ उठाइए। वाला कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सीधा सा ससुर को लगा के दिखाएंगे। चलिए चार आदमी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आपने हाथ उठाया, ये हमारे साथ सीधा बैठी जाए। ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवानी, बेटा है राजा बहू फुलवानी। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। मेरी औलाद मेरी परान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। तीन वादा कर लीजिए कि जलसा मस्जिद का, मस्जिद से बाहर तक आपको कामयाब कर देगा, जमीन से लेकर के आसमान तक कामयाब कर देगा। हाथ खाई वाला की अल्लाह के वालों के इंसान, रसूलुल्लाह के वालों के इंसान, मखलूक के ऊपर के इंसान। जनाज़े की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप भाई बहुत से नमाजों से नजर से पहला तीन होता है बुजुर्गों की नजर से पहला नहीं सिखाई मैंने नहीं लगा शेख के गले काले काले से चक्कर में बड़े साहब के दफ्तर में।